सोचिए, एक ऐसा बिजनेस शुरू करना जिसमें 1 रुपया भी ना लगे और आर्थिक आजादी मिलने की पूरी संभावना हो। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? लेकिन आज हम सिर्फ बातों पर नहीं बल्कि डेटा पर गौर करेंगे और समझेंगे कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सच में एक करियर का रास्ता है या बस एक हवाई बात। तो चलिए सीधे सबसे जरूरी बात से शुरू करते हैं। ये नंबर देखिए, 64,500 करोड़ रुपए। ये आंकड़ा है भारत की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, जो अनुमान है कि 2026 तक यहां पहुंच जाएगी। जी हां, आपने सही सुना। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये दिखाता है कि इस फील्ड में कितना बड़ा अवसर मौजूद है। लेकिन कहानी सिर्फ इस बड़े नंबर की नहीं है, बल्कि इसकी रफ्तार की है। ये इंडस्ट्री हर साल लगभग 9 से 10% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, जिसे हम CAGR कहते हैं, से आगे बढ़ रही है। अब देखिए, जब कोई इंडस्ट्री इतनी तेजी से और लगातार बढ़ती है ना, तो वो सिर्फ एक ट्रेंड नहीं होता, वो एक मजबूत करियर बनाने का सॉलिड प्लेटफॉर्म बन जाता है। अच्छा, अब उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो शायद कई लोगों के मन में घूम रहा होगा। डायरेक्ट सेलिंग का नाम सुनते ही लगता है, अरे ये कहीं कोई पिरामिड स्कीम तो नहीं? ये एक ऐसा डर है जो बहुत से लोगों को इस मौके को ठीक से समझने ही नहीं देता। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करते हैं। देखिए, फर्क बहुत सीधा और साफ है। एक असली डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक दुकान की तरह है, जहां असली प्रोडक्ट हैं और आप उन्हें बेचकर कमीशन कमाते हैं। फोकस सामान की बिक्री पर होता है। वहीं दूसरी तरफ पिरामिड स्कीम सिर्फ लोगों को जोड़ने का खेल है। वहां पैसा नए लोगों की ज्वाइनिंग फीस से आता है। किसी असली प्रोडक्ट या सर्विस की कोई वैल्यू ही नहीं होती। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, ये गोल्डन रूल है। अगर कोई भी आपसे जुड़ने के लिए एक बड़ी रकम, कोई मोटी फीस मांगता है, तो तुरंत समझ जाइए कि वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। एक असली कंपनी का फोकस आपको बिजनेस सिखाने और प्रोडक्ट बेचने में मदद करने पर होता है, ना कि आपसे ज्वाइनिंग के नाम पर पैसे लेने पर। ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, इसे हमेशा याद रखिए। तो अब सवाल ये उठता है कि इस असली और नकली के फर्क पर नजर कौन रखता है? कौन पक्का करता है कि लोगों के साथ धोखा न हो? तो इसका जवाब है सरकार। जी, अब ये इंडस्ट्री पहले की तरह अनरेगुलेटेड नहीं है। ये पूरी तरह से सरकारी नियमों के दायरे में है, जो इसे एक लीगल और भरोसेमंद बिजनेस बनाता है। साल 2021 में भारत सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स लागू किए। इसका मतलब ये है कि हर लेजिटिमेट कंपनी को इन नियमों का पालन करना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। इसके ऊपर से इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन यानी IDSA भी है, जो ये पक्का करती है कि कंपनियां सही तरीके से काम करें। ये सब मिलकर एक सुरक्षा कवच बनाते हैं, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और आम लोगों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, तो नियम कानून तो समझ लिए, थ्योरी बहुत हो गई। अब देखते हैं कि असल दुनिया में प्रैक्टिकली ये सब दिखता कैसा है। चलिए एक कामयाब कंपनी का उदाहरण लेते हैं और समझते हैं कि ये सारे सिद्धांत असल में काम कैसे करते हैं। और हाँ, केस स्टडी से पहले बस एक क्विक रिमाइंडर। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। ये वो बिजनेस मॉडल है जहां कंपनियां दुकानों के बजाय सीधे अपने इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स के नेटवर्क के जरिए कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाती हैं। ये सिर्फ बेचने का काम नहीं, ये रिश्ते और एक प्रोफेशनल नेटवर्क बनाने का काम है। रेनाटस वेलनेस इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचती, बल्कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कामयाब बनाने के लिए जबरदस्त ट्रेनिंग देती है। और यही एक असली लेजिटिमेट कंपनी की पहचान है। उनका फोकस सिर्फ लोगों को जोड़ने पर नहीं, बल्कि उनके स्किल्स को डेवलप करने और उनमें लीडरशिप क्वालिटीज पैदा करने पर होता है। ओके, तो हमने इंडस्ट्री को समझा, नियमों को जाना और एक कंपनी का उदाहरण भी देखा। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, कि एक इंसान के लिए व्यक्तिगत स्तर पर इसमें क्या है। क्योंकि यकीन मानिए, असली इनाम सिर्फ पैसा नहीं है। और जानते हैं इस मॉडल की सबसे खूबसूरत बात क्या है? ये सब के लिए है। कोई स्टूडेंट हो जिसे अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, या कोई हाउसवाइफ हो जो घर बैठे अपनी एक पहचान बनाना चाहती हैं, या कोई नौकरी करने वाला प्रोफेशनल जो एक प्लान बी तैयार करना चाहता है। कोई भी इसे बिना किसी शुरुआती लागत के शुरू कर सकता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक काम नहीं है, ये एक पूरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की यात्रा है। शुरुआत जीरो इन्वेस्टमेंट से होती है, लेकिन जैसे जैसे लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, वो पब्लिक स्पीकिंग, टीम मैनेजमेंट और लीडरशिप जैसे कीमती स्किल सीखते हैं। और आखिर में जो सबसे बड़ा इनाम मिलता है, वो है समय की आज़ादी।
अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की आजादी। तो कुल मिलाकर हमारे पास क्या है? एक मार्केट जो रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहा है, सरकार का पूरा संरक्षण और नियम कानून, और खुद की तरक्की का एक साफ सुथरा रास्ता। ये तीनों चीजें मिलकर एक बहुत ही मजबूत अवसर बनाती हैं। तो सवाल ये नहीं है कि इस इंडस्ट्री का भविष्य क्या है। असली सवाल तो ये है कि इस उज्जवल भविष्य में लोग अपनी जगह कहाँ देखते हैं।